ह्रीं क्लीं महामायाय नमः। कालिकारूपसम्पन्ने नमस्ताराकृते नमः। छिन्नमस्तास्वरूपाय श्रीविद्याय नमो नमः। भुवनेशी नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते नमोस्तु बगलामुख्ये धूमावत्ये नमो नमः। नमस्ते पुरसुन्दर्ये मातङ्ग्ये ते नमो नमः। तुग्ध्रीरूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराकृते स्तुते। नमस्ते मित्रों, मैं हूं परेश आचार्य और मैं आज आपको महाविद्या में जिसका तीसरा स्थान है वो षोडशी विद्या या बाला महात्रिपुर सुंदरी के बारे में आज बताने वाला हूं। काली अग्नि है तो महातारा उस अग्नि से उत्पन्न लावा के समान है, लेकिन अग्नि से जीवन शक्य नहीं है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो भी लावा के समान गर्म थी, लेकिन जब तक पृथ्वी की सतह को सोमरस रूपी पानी बरसकर पृथ्वी की सतह को ठंडा नहीं किया था, तब तक पृथ्वी पर जीवन शक्य नहीं हुआ था। प्रकृति का उसी ठंडक रूपी सोम रूप स्वरूप परम शांति की जो स्थिति है, प्रकृति की उसी स्थिति को महाविद्या षोडशी कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी हर महाविद्या या देवी पूजक का आखिरी लक्ष्य है। त्रिपुर सुंदरी ही आदि शक्ति का मूल रूप है। सारी शक्तियाँ इन्हीं से उत्पन्न हुई है और अंत में इन्हीं में मिल जाएगी। पुराणों में इनका वर्णन इस प्रकार मिलता है। इनका वर्ण गौर है, उन्होंने रक्त वस्त्र पहने हैं और भगवान सदाशिव की नाभि में स्थित कमलासन पर वो विराजमान है, जिनके आसन के नीचे 4 स्तंभ रूपी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर है, जिनके बाईं और दाईं ओर महालक्ष्मी और माँ सरस्वती उनकी सेवा में मग्न रहती है, और जिनके पैरों के पास भगवान गणेश और भगवान मुरुगन विराजमान रहते हैं। उसी पराशक्ति का ध्यान करके परम शांति की चरम सीमा तक पहुंचना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र के साथ सभी देवी देवता, नवग्रह, पंच तत्व इन्हीं के अधीन रहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है और आखिर में इन्हीं में मिल जाएंगे। सभी देवताओं में महादेव सर्वोच्च है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, भगवान राम, नर नारायण, इंद्र, रावण सभी इन्हीं की पूजा करते थे। जब भी कोई आफत आती थी तो निराकरण महादेव ही लाते हैं, शांति महादेव ही लाते हैं, लेकिन स्वयं महादेव के मन को शांत महात्रिपुर सुंदरी करती है। कोई भी पूजा हो या कोई भी भौतिक चीज़ हो, उनका उद्देश्य मानसिक शांति ही होती है, और वही स्थिति का निर्माण या परिस्थिति को महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। महादेव को शांत करने की कथा महाविद्या की उत्पत्ति में मिलती है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की जिद कर रही थी और भगवान शिव को कहा था कि मैं यज्ञ का फल प्राप्त करूंगी या यज्ञ को विध्वंस करूंगी, तब भगवान शिव को पता चल गया था कि अब महादेवी सती वापस लौट कर नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने माता सती को रोकने के लिए निरर्थक प्रयास किया, और तब देवी ने भयंकर विकराल रूप ले लिया था। उनकी जीवा बाहर आ गई थी, आंखें लाल हो गई थी, उनका शरीर काला पड़ गया था, और ये रूप इतना भयंकर था कि महादेव भी डर गए थे और वहाँ से भाग चले थे। और उनको रोकने के लिए माता ने 10 दिशा से भगवान शिव को घेर लिया था। तो इस प्रकार था। उत्तर से काली, दक्षिण में बगलामुखी, पूर्व में छिन्नमस्तिका, पश्चिम में भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी ईशानी दिशा में, नैऋत्य दिशा में धूमावती, वायव्य दिशा में मातंगी और अग्नि दिशा में कमला। महादेव के ऊपर महादेवी तारा थी और महादेव के नीचे महात्रिपुर भैरवी। महादेव ने इनका परिचय मांगा तो माता ने इस प्रकार अपना परिचय दिया था। येयं ते पुरतः कृष्णा सकाली भीमलोचना श्यामवर्णा च या देवी स्वयमूर्ध्वव्यवस्थिता सेयं तारा महाविद्या महाकाल स्वरूपिणी श्वेतरेयं या देवी विशेषा ते भयप्रदा इयं देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते वामे त्वेयं या देवी सा शम्भो भुवनेश्वरी पृष्ठस्तस्तव या देवी बगला शत्रुसुदिने वह्नि कोणे त्वेयं या विधवा रूपधारिणी सेयं धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी नैऋत्यां तं या देवी सेयं त्रिपुरसुंदरी
वायोयते महाविद्या सेयं मातङ्गकन्यका ईशान्यं षोडशी विद्या महाविद्या महेश्वरी अहं तु भैरवी भीमा शंभो मा त्वं अभयं कुरु एता सर्वा प्रकोष्ठास्तु मूर्तियो बहुमूर्तिषु। में आखिर में जो माता ने कहा है अहम तो भैरवी भीमा शंभो माँ त्वम अभयम करो, मतलब अब इसका मीनिंग होता है कि मैं स्वयं भैरवी रूप में तुम्हें अभय दान देने के लिए खड़ी हूँ। मतलब माता के जिस रूप को देखकर भगवान शिव भयभीत हो गए थे वो महात्रिपुर भैरवी का रूप था, और माता के जिस रूप को देखकर रुद्र शांत हो गए थे वो महात्रिपुर सुंदरी का रूप था। ईशान दिशा में खड़ी थी और यही माता की दिशा है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी घर में ईशान दिशा में मंदिर रखने को कहा गया है। त्रिपुर भैरवी प्रकृति का सबसे रौद्र रूप है और त्रिपुर सुंदरी प्रकृति का सबसे मनमोहक रूप है। ये दोनों गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, जो उन्हीं का ही गुप्त रूप है जिसे स्वयं भगवान शिव ने गुप्त रखा हुआ है। इन दोनों महाविद्याओं के मंत्र उनकी गुप्त योगिनियों के बीज मंत्र से ही बने हुए हैं। षोडशी विद्या की जो पूजा है वो 30 दिन की है, एक पूनम से शुरू करके दूसरे पूनम तक पूर्ण करनी है। पहले 15 दिन तक उनके मंत्र पर लगे श्राप को दूर करना है, या आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति हो जो इस पूजा में विघ्न डाल रही हो तो उस नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए अमास तक आपको देवी के श्राप निवारण मंत्र का उच्चारण करना है। अमास तक आपको रोज एक माला देवी के श्राप निवारण मंत्र की करनी है, और अमास के बाद पूर्णिमा तक आपको मैंने दिए गए कोई भी मूल मंत्र में से आपको पूनम तक एक माला करनी है, और पूनम के दिन यज्ञ करके पूजा की पूर्णाहुति करनी है। अगर हो सके तो आपको 3 यज्ञ करने, एक पूर्णिमा को जब पूजा शुरू करनी है, दूसरी अमास को, और तीसरा जब पूर्णिमा को आप पूजा की पूर्णाहुति करते हो तब। ये 3 दिन आप यज्ञ करो तो अच्छा रहता है। आखिरी दिन तो यज्ञ करना ही है। सबसे पहले भगवान विनायक का आह्वान करना है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करने जा रहा हूँ, आप मुझे उसमें पूर्णता प्रदान कीजिए। उनके इस मंत्र का आपको ध्यान करना है। ओम ह्रीं गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम ह्रीं गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम ह्रीं गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। उसके बाद आपको भैरव का आह्वान करना है। भैरव का मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं देवी पुत्र वटुकनाथ कपिल जटाधार वासुल त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्प विघ्न नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं देवी पुत्र वटुकनाथ कपिल जटाधार वासुल त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्व विघ्न नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं देवी पुत्र वटुकनाथ कपिल जटाधार वासुल त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्व विघ्न नाशय स्वाहा। उसके बाद क्षेत्रफल दादा का ध्यान करना है। ओम श्राम क्षम 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 क्षर स्थान क्षेत्रफल सर्व काम पूरे स्वाम। श्राम क्षम 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 क्षर स्थान क्षेत्रफल सर्व काम पूरे स्वाम। श्राम क्षम 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 क्षर स्थान क्षेत्रफल सर्व काम पूरे स्वाहा। उसके बाद हमें गुप्त योगिनियों का ध्यान करना है। ओम ह्रीं ह्रीं गुप्त गुप्ततर कुल निगर्भ रहस्यासी चक्रगत महागुप्त योगिन्ये नमः। ओम ह्रीं ह्रीं गुप्त गुप्तर कुल निगर्भ रहस्यासी चक्रगत महागुप्त योगिन्ये नमः। ओम ह्रीं ह्रीं गुप्त गुप्तर कुल निर्गर्भ रहस्यासी चक्रगत महागुप्त योगिन्ये नमः। के बाद हमें त्रिपुर भैरवी का ध्यान करना है। उसका मंत्र इस प्रकार है। हस्त्रैं हस्कल्रं हसौः, हस्त्रैं हस्कल्रं हसौः, हस्त्रैं हस्कल्रं हसौः। उसके बाद हमें षोडशी का ध्यान मंत्र करना है। मैं त्रिपुर सुंदरी का आपको ध्यान करना है। सारे विचार बंद करके माता की छवि का मन में ध्यान लाना है और मंत्र करना है। बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुमत्रिलोचनां पाशाङ्कुशशरांश्चापान् धारयन्तीं शिवां भजे। उसके बाद आपको देवी कवच या बाला त्रिपुर सुंदरी कवच का पाठ करके आपको पूजा शुरू करनी है। उसके बाद माता का आह्वान मंत्र बोलना है। ओम बालां महाविद्या षोडश्ये महात्रिपुर सुंदर्ये नमः। ओम षोडशी विद्या पूजयामि आह्वयामि स्थापयामि नमः। ओम बालां महाविद्यां षोडश्ये महात्रिपुर सुंदर्ये नमः। ओम षोडशी विद्या पूजयामि आह्वयामि स्थापयामि नमः। उसके बाद आपको जो अमास तक शाप निवारण मंत्र करना है उसके मंत्र के बारे में मैं बताता हूँ।
वो जो मंत्र है वो इस प्रकार 2 मंत्र है, उसमें से आप कोई भी कर सकते हो। पहला मंत्र है क्लीम ऐं सौः, क्लीम ऐं सौः, क्लीम ऐं सौः। इसकी एक माला आपको रोज करनी है मास तक, जो बहुत ही छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है। और उसके अलावा दूसरा मंत्र है ओम बालम महाविद्याम षोडशे महात्रिपुरसुंदरे नमः, ओम बालम महाविद्याम षोडशे महात्रिपुरसुंदरे नमः, ओम बालम महाविद्याम षोडशे महात्रिपुरसुंदरे नमः। इनमें से आप कोई भी मंत्र पसंद करके आप अमास तक आपको ये मंत्र की रोज़ एक माला करनी है। मैं बाला का महागायत्री मंत्र बताता हूँ आपको। आप इस मंत्र से भी अमास से पूनम तक रोज़ एक माला कर यज्ञ कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली गायत्री मंत्र है, जो इस प्रकार है ओम क्लीं त्रिपुरा दिव्ये विद्महे ओम ऐं कामेश्वरी धीमहि तन्नो सौः क्लीनन्ने प्रचोदयात्, ओम क्लीं त्रिपुरा दिव्ये विद्महे ओम ऐं कामेश्वरी धीमहि ओम सौः क्लीनन्ने प्रचोदयात्, ओम क्लीं त्रिपुरा दिव्ये विद्महे ओम ऐं कामेश्वरी धीमहि तन्नो ओम सौः क्लीनन्ने प्रचोदयात्। उसके बाद आपको माता के 11 नाम का जाप करना है। आपको इस नामों के आगे ओम क्लीम और पीछे नमः लगाना है। ये नाम इस प्रकार है कल्याणी कमला काली काम रूपिणी कामाख्या कालरात्रि कात्यायनी यज्ञेश्वरी यज्ञ रूपा यज्ञ माता महात्रिपुर सुंदरी जगन्माता ह्रींकारा कुंडलाधारा क्लींकारा क्लेशनाशिनी श्रींकारा भूषणा लक्ष्मी वैष्णवी विष्णु रूपा शिवनाथा शिवप्रिया ब्रह्मेशी ब्रह्म रूपिणी। अब मैं आखिर में महात्रिपुर सुंदरी के मूल मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। ये मंत्र बीज मंत्र से बने हुए हैं। सभी मंत्र गुप्त योगिनियों के बीज मंत्र से बने हुए हैं। तो आपको इसका जाप का उच्चारण मैं बताना, उसी प्रकार आपको इसका उच्चारण करना है। ओम ह्रीं काये ऐल ह्रीं आसा काल ह्रीं चा काल ह्रीं, ओम ह्रीं काये ऐल ह्रीं आसा काल ह्रीं चा काल ह्रीं, ओम ह्रीं काये ऐल ह्रीं आसा काल ह्रीं सा काल ह्रीं, ओम ह्रीं काये ऐल ह्रीं आसा काल ह्रीं सा काल ह्रीं, ओम ह्रीं काये ऐल ह्रीं आसा काल ह्रीं सा काल ह्रीं। षोडशी मंत्र इस प्रकार है। दूसरा जो मंत्र है ओम ऐं काये ऐल ह्रीं क्लीं आसा काल ह्रीं सौः सा काल ह्रीं, ओम ऐं काये ऐल ह्रीं क्लीं अचकाल ह्रीं सौः सा काल ह्रीं, ओम ऐं काये ऐल ह्रीं क्लीं आसा काल ह्रीं सौः सा काल ह्रीं, ओम ऐं काये ऐल ह्रीं क्लीं आसा काल ह्रीं सौः सा काल ह्रीं, ओम ऐं काये ऐल ह्रीं क्लीं आसा काल ह्रीं सौः सा काल ह्रीं। उसका तीसरा मंत्र इस प्रकार है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः ओम ह्रीं श्रीं काये ऐल ह्रीं अचकाल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः ओम ह्रीं श्रीं काये ऐल ह्रीं अचकाल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः ओम ह्रीं श्रीं काये ऐल ह्रीं अचकाल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः ओम ह्रीं श्रीं काये ऐल ह्रीं अचकाल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः ओम ह्रीं श्रीं काये ऐल ह्रीं आसा काल ह्रीं सा काल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। आपको कोई भी मंत्र से पूर्णिमा तक एक माला करनी है और पूर्णिमा को 162 माला मंत्र से होम करना है। 162 मंत्र से आपको होम करना है। यज्ञ के लिए आपको सूखे हुए लकड़े, सूखे नारियल या गाय के सूखे हुए गोबर का उपयोग करना है और घी के साथ आपको कोई भी धान आपके पास हो, चावल हो, जो हो, गेहूँ, तिल, लौंग, इलायची, नमक मिक्स करके आपको 162 आहुति आपको देनी है। इस पूजा में रोज़ पूजा की शुरुआत में कवच और आखिर में स्तोत्र का पाठ करें तो अच्छा रहता है। मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं कवच का पाठ तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक स्तोत्र छोटा है वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैं अच्छा तो नहीं हूँ गाने में, पर आप
को इस तरह से कोई भी स्तोत्र पाठ करना है। ये भुजंग स्तोत्र बहुत ही सुंदर है और इससे बहुत पूजा के आखिर में अगर आप पढ़े तो इसमें बहुत ही अच्छा फल आपको मिलता है। ओम ह्रीं गम अस्ति पिशाची लिखे स्वाहा दिशे बाला त्रिपुर सुंदरी भुजंग स्तोत्रम। ओम बाला त्रिपुर सुंदरी नमः। जगत्योनिरूपं सुवेशिं च रक्तां गुणातीत संज्ञां महागोह्यं महाशर्पभूषं भवेशाधिभुज्यं महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यम्। महास्वर्णवर्णां शिवपृष्ठसंस्थां महामुण्डमालां गले शोभमानं महाचर्मवस्तां महाशङ्खहस्तां महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यं। सदा सुप्रसन्नं बुधा शुष्मं हस्तां धृतावाक्षपुस्तां महाकिन्नरेशिं भगाकार विद्यां महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यं। तिनितिगिनीनं रवाकिङ्किणीनं हा 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 महालाभशब्दं तथैथै महानृत्यं महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यं। ननानारिरिरि महागीश शम्भो हो पशो रक्तपानं धिमिन् धिं मृदङ्गस्य शब्दं महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यं। महाचक्र संस्थां त्रिमात्रा स्वरूपं शिवार्धाङ्गभूतं महापुष्पमालां महादुःखहर्त्रीं महाप्रेत संस्थां महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यं। स्फुरत्पद्मवक्त्रं हिमाशां कपालं महाकोमलाङ्गीं सुरेशेन मान्यं जगत्पालमेकाग्रचितां सुपृष्टां महात्युग्रबालं भजेऽहं नित्यं। महादैत्यनाशिं सुरानित्यपालिं महाबुद्धिराशिं कवीनां मुखस्तां चटीनां हृदिस्थां मनूनां शिरस्तां महात्युग्रबालां भजेऽहं नित्यम्। भुजङ्गाख्यं महास्तोत्रं त्रिशुलोकेषु दुर्लभं महासिद्धिप्रदं दिव्यं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वक्रतुफलं भद्रे सर्वव्रतफलं तथा सर्वदानोद्भवं पुण्यं लभते नात्र संशय। विवादे कलहे घोरे महादुःखे पराजये ग्रहदोषे महारोगे पठेस्तोत्रं विचक्षणा सर्वदोषाः विनश्यन्ति लभते वञ्चितं फलं। तृतीयोगे पठे देवी सर्वशत्रुक्षयो भवेत् महाचक्रे पठे देवी लभते परं पदं। पूजान्ते पठते भक्त्या महाबली फलप्रदं। पितृगेहे तुर्यपथे शून्यागारे शिवालये बिल्वमूले चेकवृषे रतो मधुसमागमे पठे स्तोत्रं महिषाने जीवनमुक्तस्य उच्यते। त्रिकालं पठे नित्यं देवी पुत्रत्वमाप्नुयात् इति श्रीकाल तंत्रसी बाला भुजंग स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम ह्रीं ग्लीं बाला महात्रिपुरसुंदरी नमः। महात्रिपुरसुंदरी सबका कल्याण कर परमेश्वर का साक्षात्कार कराकर सबको परम शांति प्रदान करे। इसी के साथ मैं वीडियो की पूर्णाहुति करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।